हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यूमेटिक सिलेंडर फेल हो रहा है या कोई कंट्रोल वॉल स्टिक हो रहा है या कोई सिलेंडर स्टिक हो रहा है तो आप लोग सोचेंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा गलती निकालेंगे कंप्रेस्ड एयर की और उस इंस्ट्रूमेंट की। बट 70% से 75% तक मैंने ये महसूस किया है कि ज्यादातर गलतियां जो होती है वो हमारे इस फिल्टर लुब्रिकेशन यूनिट की होती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये FRL की कुछ टेक्निकल और मेंटेनेंस डिटेल्स, जिससे हमें आज खाली थ्योरी नहीं, आज हम प्रैक्टिकल चीजें इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसको लगाते हैं, क्या चीज स्पेसिफिकेशन इसका ध्यान रखना चाहिए लगाते वक्त और क्या क्या चीजें ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा FRL। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस आप समझ लो, पहले फिल्टर आएगा, F फॉर फिल्टर, R फॉर रेगुलेटर, देन उसके बाद लुब्रिकेटर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये 3 आइटम रखे हुए, तो ये जो हिस्सा है दोस्तों ये है फिल्टर एंड रेगुलेटर। फिर इसके बाद लगता है ये हमारा ये एक छोटा लुब्रिकेटर है, ये एक बड़ा लुब्रिकेटर है। तो दोस्तों फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम होता है कि जो हमारे पास कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसमें हैवी पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट के हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकता है, एयर ऑयल के कंटेमिनेशन हो सकते हैं, तो उसको ये क्या करता है, इसको फिल्टर आउट करता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक फिल्टर होता है, मैं खोल के दिखाता हूं आपको। तो एयर जो है वो साइड से आती है और उसके बाद इस फिल्टर्स के थ्रू अंदर जाके आउटलेट में निकलती है। तो दोस्तों ये काम हो गया फिल्टर का। और फिल्टर की खास बात ये होती है दोस्तों, इसका साइज 5 माइक्रोन से लेके 40 माइक्रोन तक आता है। तो आपको अपने चीजों के अकॉर्डिंग, जैसे कंट्रोल वॉल होता है, बहुत ही क्रिटिकल कंट्रोल वॉल होता है, उसमें हम 5 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं। और अगर सिंपल एप्लीकेशन होता है जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर्स हो गए या न्यूमेटिक SOVs हो गया, तो वहां पे हम 40 माइक्रोन तक का भी फिल्टर यूज कर लेते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा आपकी क्रिटिकलिटी के अनुसार। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर के अंदर होता है डायफ्राम और स्प्रिंग का यूसेज, यानी हम अपने हिसाब से फिल्टर का एयर का प्रेशर दे सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं ताकि फ्लक्चुएशन जो है एयर साइड ज्यादा ना हो। अगर इसके बारे में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन सीट चाहिए कि कैसे मैं FRL सेलेक्ट करूं, तो कमेंट में FRL लिख देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद, जब ये फिल्टर हो गया, रेगुलेट कर दिया आपने, इसके बाद ये लगाते हैं दोस्तों लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर का काम क्या होता है कि दोस्तों हम जनरली जब प्लांट चल रहा होता है 24/7 हम इक्विपमेंट में लुब्रिकेशन नहीं कर पाते, तो उसकी जो सील किट हो गई, इनर सील हो गई या शाफ्ट हो गई, तो उसमें लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? वो ये प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक SOV 232 यानी टरबाइन ऑयल को भर देते हैं और यहाँ पे सिंपल एयर का इनलेट होता है। और एयर का इनलेट जब यहाँ से निकलता है तो दोस्तों वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होता है। वेंचुरी इफेक्ट में क्या होता है कि जब ऊपर से कोई चीज तेजी स्पीड से निकलती है तो वो वैक्यूम क्रिएट करती है, और वैक्यूम क्रिएट करती है तो इससे ऑयल निकल के मिस्ट की फॉर्म में बाहर आता है और जो हमारे इक्विपमेंट के पास तक लुब्रिकेशन में पहुंच जाता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट का लुब्रिकेशन हो जाता है। अब दोस्तों बात क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इस बात